देखो क्या चीज़ है, इस बंदे ने अभी मेरे को बताया, एक अलग सी चीज़ बताई है। कहता जब चीफ बढ़ते रहते हैं ना तो उसमें इतनी कीले ठोकते रहते हैं, इसके अंदर उतने ही चीफ की, मतलब जैसे 52 चीफ आ गए तो इसके अंदर 52 कीले ठोक देंगे। अफ्रीका अपने ब्लैक मैजिक के लिए बहुत फेमस है, जिसको बोलते हैं ना काला जादू के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और आपको ऐसी चीज़ें नॉर्मल देखने को मिलेंगी जो इनके रिचुअल का पार्ट है, काला जादू करना या किसी को भ्रम में डालना, टूनेट करना या किसी को मारना। या ये भैया मिले थे हमें यहाँ पे। भैया रेस्टोरेंट का नाम क्या है? हयाल रेस्टोरेंट। ये भैया हम पहले भी आए थे यहाँ पे, हयाल रेस्टोरेंट है और यहाँ पे कराची की बिरयानी मिलती है, फ्राइडे को मिलती है। ये भैया हैं मुंबई से, पर यहाँ पर बहुत टाइम हो गया इनको। और एक और वो भाई और बैठे हैं। भाई आपका नाम? अफजल। इनको तो हम जानते हैं, मिल चुके हैं पहले, हमारे भाई पाकिस्तान से हैं। हाँ, मेन शेफ़ हैं यहाँ पर। और हम यहाँ पर खा रहे थे। और पहली बार एक बात बताता हूँ आप लोगों को, बहुत कम लोग होते होंगे जो यहाँ पे रहते हैं और जिन्होंने चंडीगढ़ भी देखा होता है। भैया कहते हैं मैं 3-4 बार गया हूँ चंडीगढ़ और वहाँ पे बिजनेस करता था। चलो, कैसा लगा भैया आपको मेरी सिटी? बहुत बड़ी अच्छी है। वर्किंग लोग हैं, हाँ, मेहनत करने वाले लोग हैं। हाँ, वेल डिजाइंड है, इजी होता है। पर वहाँ सबसे बेस्ट बात है कि चंडीगढ़ से पूरा माल पूरे इंडिया में जाता है और सबसे सस्ता माल आता है। हाँ भाई, भैया कहते हैं मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा। और भैया का गाड़ी देखो कौन सी है, रेंज रोवर। भाई ये आगे हम यहाँ की जो कहते हैं ना लोकल मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, क्वाटा मार्केट है। और ये देखो यहाँ पर पूरी मार्केट है हैंडक्राफ्ट से बनी हुई। और इसमें पता क्या दिखाया हुआ है? इसमें दिखाया हुआ है कि जो पहले जाम्बिया के लोग थे ना, वो ऐसी मिट्टी की हट्स बना के उनमें रहते थे। ये सारे वही हट्स हैं और ये हाथ से बनाई हुई पेंटिंग है। अफ्रीका में एक चीज़ टैलेंट तो है इनके पास, ये देखो सारी चीज़ें ना हाथ से बनाते हैं। और ये देखो भाई, ये बहुत सारे लोगों के ना डाल के देखी होगी, ये वाली डाल के, ये इसको बोलते हैं। यहाँ की जो किंग होता है ना उसकी हैट होती है, जो किंग होता है। हाउ व्हाट काइंड ऑफ मेड इट दिस प्रोडक्ट? व्हाट काइंड ऑफ? हाँ, मटेरियल। Springbok, the animal. Springbok. 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 I don't know about the springbok. It looks like a goat, but it's not a goat. Ah. It's a wild animal. It's a हाँ, wild ओके, animal. स्प्रिंगबॉक भाई उस चीज़ की बनाते हैं, ये कुछ ऐसी है। और इसको यहाँ पे ना, इसको ना भाई ऐसे डालते हैं, कम इसको ना ऐसे डालते हैं। और ये जो किंग की पहचान होता है, जो किंग होता है ना, जो वो डालता है, कबीले का किंग वो डालता होता है। लो, ये इनके ड्रम है, ड्रम बजाते हैं किसी जानवर से। अच्छा, इट्स मेड बाय द गोट स्किन, राइट? No, this is cow skin. काउ स्किन, ओके, गाय की चमड़ी से बना हुआ है भाई। Cow skin just cause like these big drums, if you use goat skin, it's easier to tear. अच्छा, इट्स अ So टी। this one is more stronger than goat ओके skin. ओके ओके, कहता है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गोट की स्किन से। For small drums, we use the छोटे ये गाय की चमड़ी से बनाए हुए हैं इससे। goat skin. अच्छा, ये गोट स्किन है, ये गाय बकरी की स्किन से बनाया हुआ है। और वो गाय की स्किन से कहते हैं मजबूत ज़्यादा होती है, इनकी मानना यही है। और ये कुछ लोकल झाड़ू हैं, ये कुछ ऐसे हैं, Also the nyungo here. This is nyungo. न्यूंगोस। Nyungo. हमारे यहाँ इसको पलटा बोलते हैं। अच्छा, कुकिंग स्टिक। इंडियन वी कॉल अ पलटा। A patta. पलटा, Oh, a patta. पलटा, Patta. पटा नहीं, पलटा। Oh, paita. इसको बोला नहीं जा रहा। Paita. पलटा। That's what this one. Rolling pin. हाँ, वी कॉल अ, व्हाट डू यू कॉल दैट? Rolling pin. वी कॉल अ बेलन। Bell. हाँ, इंडिया का बेलन कैसा होता है और अफ्रीका का बेलन कैसा होता है? जब खाना नहीं खाते ना, फिर मम्मी इससे मारती है। बेलन है यहाँ का ये, भैया बेलन है ये। है ना, रोटी बनाने वाला बेलन। पूरा का पूरा बंदे ने एक लकड़ी से हाथ से एनग्रेव करके शेर, लॉयन, भैंसा, हिप्पो, गैंडा, बहुत सारी चीज़ें एक लकड़ी में बना रखी हैं। एलिफेंट भी है, हाँ, एक लकड़ी से बना रखे हैं ना। हाँ भाई, ये बंदा कहता कुछ आपको ना अलग दिखाता हूँ। अच्छा, वुडन पेन, ये देखो भाई, लकड़ से बना हुआ पेन है, कुछ हाथ से बना रखा है यार। ओके ओके, ये पूरा लकड़ का सेटअप के साथ बना रखा है ताकि कोई लेना चाहे तो ले सकता है। ये ऐसे बनाते हैं इसको, ये पॉलिश है, पॉलिश से इसको चमका के देखते हैं। और ये आपने देखा होगा, इट्स वॉइस, ये आवाज़ आती है, मेंढक है, जैसे मेंढक आवाज़ करता है ना, सेम टू सेम वैसी आवाज़ करते हैं। ये इसने यहाँ पे रखे हैं, बहुत सारे मेंढक हैं ये। थैंक यू सो मच। फ्रॉग, इट्स अ फ्रॉग। ओके, बहुत सारे लोग ना यूनिक चीज़ें सोचते हैं, आपने देखी होंगी बहुत सारे लोगों के घरों में एक से एक यूनिक चीज़ होती है। अमीर घरों में अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं और हम लोग ये सोचते हैं वो कहाँ से लेके आते हैं। अगर कोई पूछ ले तो उसका प्राइस बताता है लाखों में कि यार स्विट्ज़रलैंड से मंगाई है, जापान से मंगाई है। ये रखी वो जापान की चीज़ें ये रखी यार वो सारी चीज़ें जिनको बोलते हैं ना कि बाहर से मंगवाई है, अजीब अजीब सी चीज़ें हैं।
ये कुछ बंदा है जिसके चारों तरफ इसके मुंह लगा रखे हैं, ये ऐसा है कुछ। यहाँ पर भी देखो एक लंबा सा मुंह बना रखा है, अजीब अजीब सी चीज़ें। और एक ये लेडी बनाई है यहाँ के हिसाब से, लक्कड़ का फेस करके नीचे इसकी पूरी बॉडी इनग्रेव कर रखी है। ये पेंट है और ये अनपेंटेड है, सिर पे मटका लेके लक्कड़ के नीचे रख के जा रही है। ये सारी मार्केट कुछ ऐसी दिखती है। ये देखने को मिलेंगे आपको सींग, जो गाय के सींग है, भैंसे के सींग है, इसके ऊपर लिखा है जाम्बिया। बहुत सारे हैं, एक नहीं है। वो भी देखो भाई, पीछे देखेंगे आपको एक से एक मुकुट, बड़े बड़े। इतने मुकुट तो मैंने कभी बड़े नहीं देखे। बाहर पड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाए जाते हैं वो। अब बाहर इनके पीछे काम भी चल रहा है, वो भी दिखाएंगे। ये क्या चीज़ है यार, ये देखो क्या है, अजीब सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जैसे इजिप्शियन नहीं होता कुछ, वैसा वाइब दे रहा है। नो डाउट कला तो इनके हाथों में ही है। ये देखो ऐसे ऐसे बहुत सारे मैंने घरों पे लगे हुए देखे हैं, और बहुत लोग सोचते हैं कहाँ से लेके आए हैं ये सब चीज़ें। ये रे वो देखो गेंडा लक्कड़ का, एक लक्कड़ का बनाते हैं। ये नहीं कि उसको जोड़ जोड़ के टुकड़े टुकड़े करके, एक ही लक्कड़ से इनग्रेव कर करके हाथ से कर करके बना देते हैं। ये देखो मास्क यार, ये मास्क तो वैसे पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद होते हैं मास्क। ये लक्कड़ से किसी चीज़ से बांधा हुआ है इन्होंने। और देखो कितना बड़ा मास्क है, मेरे हाथ से भी बड़ा मास्क है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मास्क तो। और ये यार इंडिया में हर जगह यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी बहुत मानी जाती है। गुलेल है, और यहाँ पर पूरी की पूरी एक मार्केट ही गुलेलों की है। अगर आप कैम्पवाला गए होगे, कैम्पवाला मार्केट है यहाँ पर, मैंने आपको दिखाई थी एक वीडियो में, वहाँ पर ज़मीन से यहाँ तक लेके ढेर हैं गुलेल ही गुलेल, हर जगह गुलेल ही पड़ी। अजीबो गरीब मास्क जिसको कहते हैं ना आप, हज़ारों साल पुराने। ये देखो भाई खरगोश ला रखा है इन्होंने, मैं दिखाता हूँ आपको। इसका मुंह है, खरगोश बना रखा है, इसके ऊपर मिट्टी की स्मेल आ रही है इसके अंदर से, बहुत पुराना है कोई मास्क। ऐसे ऐसे मास्क पड़े हैं, खरगोश का है। ये देखो किसी का मुंह बना हुआ है, ये बंदर का मुंह है। ये देखो भाई बंदर है, उसका मुंह है। ये देखो अब दिख रहा होगा आप लोगों को। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना ऐसी ऐसी चीज़ें कहाँ मिलती है, यहाँ मिलती हैं, वो अफ्रीका में मिलती हैं। इतनी यूनिक चीज़ें आपको वहीं यहीं देखने को मिलेंगी। अजीब सा है ना, किसी जादू जूद वाला नहीं लगता, जैसे जादू जगहों पे काम होता है। यहाँ करते हैं ना ये लोग, करते हैं यहाँ पे भी। ये देखो भाई, अगर किसी को पता हो तो ना ये क्या चीज़ है। मैं ये देखो ऐसे समझ में आ गया तो ठीक है। ये देखो मास्क है अजीब सा, नीचे तोते की मास्क नज़र बनाई हुई है इसके ऊपर, मुंह पे ढक के। कैसे कहते नहीं कि जादू वाली चीज़ें कुछ करते हैं, तो यहाँ से वो शायद प्रोडक्ट लेते होंगे जो यहाँ पर यूज़ करते होंगे जादू टोने के लिए। यहाँ पर लिखी हुई हैं बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी रखी हैं। बंदर देखो यार, कितना बड़ा मुंह दे रखा है बंदर का इन्होंने। अजीबोगरीब चीज़ें रखी हैं यहाँ पर। ये किसी लड़की का मुंह है, ये भी किसी लड़की का मुंह है, ये किसी लड़के का मुंह है। आपको डाल के दिखाऊं कैसा अजीब सा लग रहा है। ये देखो भाई, ये कैसे मास्क हैं, आपने शायद ही कभी ऐसे मास्क देखे होंगे। मेरे हिसाब से तो मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। इतना कुछ बना हुआ है इसके ऊपर कि मेरा मुंह ही छुप जाएगा मुंह ही छुप जाएगा। बड़ी अलग सी चीज़ें हैं ये। ओके भाई, ये देखो क्या चीज़ है। इस बंदे ने अभी मेरे को बताया, एक अलग सी चीज़ बताई है। कहता जब चीफ बढ़ते रहते हैं ना तो उसमें इतनी कीले ठोकते रहते हैं, इसके अंदर उतने ही चीफ की, मतलब जैसे 52 चीफ आ गए तो इसके अंदर 52 कीले ठोक देंगे। और इस सेम और ये देखो इनका कोई सिस्टम है कि जब कोई चीफ आता है उसमें उतनी कीले ठोक देते हैं। जो नया चीफ बनता है, जैसे पुराना चीफ हो गया तो नया चीफ 53rd होगा, तो उसमें ऐसा बनाएंगे, उसके अंदर 53 किले उसके अंदर डाल देंगे ये लोग। किस्म के आपको मुकुट मिलेंगे, पुरानी उनकी हाँ, जो पुराने उनके मतलब रिचुअल थे वो जो फॉलो करते थे, ये देखने को मिलेंगे आपको यार। यहाँ पर ना एक से एक जिसको कहते हैं ना मुकुट है, ये मुकुट बना के रखे हुए इन्होंने, मुकुट बना के रखे हुए हैं ताकि जितने इनके जो पुराने रिचुअल्स होते थे ना, वो ये मुकुट को ऐसे डाल के तब प्ले करते थे, कुछ कुछ हरकतें करते थे या कुछ कुछ दिखाते थे। ये कुछ ऐसे मुकुट हैं लोगों के जो इनको कहते हैं ना कल्चरल को रिप्रेजेंट करते थे, और जो इनका लोकल ट्रेडिशन डांस है और वो करते थे। और जिसको बोलते काला जादू, काला जादू भी ऐसी चीज़ों को डाल के करते थे। इससे कहते हैं ना कि आत्मा एक दूसरे के शरीर में आ जाती है, वो चीज़ें ये मुकुट डाल के करते थे। ये भी कुछ वही ऐसा ही मुकुट है। ये देखो भाई, ये सबसे अलग सा मुकुट लगेगा आप लोगों को, और ऐसा लगेगा कि कहते हैं ना कि किसी जानवर की स्किन या किसी जानवर के बाल से बनाया हुआ लग रहा है मुझे। तो पता नहीं क्या चीज़ है, जानवर के पूंछ के बाल हैं, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा किस चीज़ के बनाए। व्हाट इज़ दिस? From 5x3. अच्छा, 5x3. ओके, Now the roots. रूट्स। ओके, ये जड़ों से बनाया है किसी चीज़ की। ये मास्क है कुछ ऐसा।
और यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी जिनसे अफ्रीका अपने ब्लैक मैजिक के लिए बहुत फेमस है, जिसको बोलते हैं ना काला जादू के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और आपको ऐसी चीज़ें नॉर्मल देखने को मिलेंगी जो इनके रिचुअल का पार्ट है, काला जादू करना या किसी को भ्रम में डालना, टूनेट करना या किसी को मारना या कुछ भी करना, वटएवर जो भी ये सब काला जादू में चीज़ें आती हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें, 2-3 चीज़ें उन्होंने हमें शूट नहीं करने दी, कहते हैं लाउड नहीं है जी, लाउड नहीं है। और जो यहाँ का चीफ होता है ना वो पुलिस की भी नहीं सुनते, कहते हैं जो गांव होते हैं ना, चलो ये तो एक छोटा सा बनाया हुआ है इन्होंने, जो गांव होते हैं वो पुलिस की भी नहीं सुनते, सिर्फ अपने ही लोगों की, जो लोकल लोग होते हैं ना उन्हीं की सुनता है। और चीफ के सामने पुलिस भी कुछ नहीं बोल सकती, पुलिस आएगी चीफ से मिलेगी, चीफ का जो फैसला गाँव का वही फैसला होगा, पुलिस इंटरफेयर नहीं करेगी इनके डिसीजन में किसी में भी। भैया बता रहे हैं कि जो यहाँ के गाँव के चीफ होते हैं ना वो कुछ ऐसे कपड़े डाल के सबके सामने आते हैं, ये किसी जानवर की स्किन है। और जो मैंने आपको दिखाया था ना पीछे, जो चीफ होता है वो सिर पे क्राउन डालता है किसी जानवर के बाल का, बकरी पता नहीं कोई सा जानवर बताया था, उसके बालों का क्राउन बनाता है और गले में भी वही डालता है और नीचे भी वही डालता है। ये शायद हाथी की सवारी करते दिखा रहे हैं। ये देखो कितना अजीब सा मुकुट देखने को मिलता है। आप कुछ अजीबोगरीब चीज़ों की डिमांड करोगे तो वो भी मिला देंगे। ये सब भाई की वजह से पॉसिबल हो पाया, अदरवाइज़ हमें पता ही नहीं था कि मार्केट है कहाँ पे। भाई हम घूम फिर के वापस आ गए थे ह्याल रेस्टोरेंट पे, और जो इकबाल भाई हैं गुजरात से, जाने नहीं दे रहे भैया, कहते हैं कुछ ना कुछ खाना खा के जाओ। ये है कुछ भाई का ह्याल रेस्टोरेंट, बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, बड़ी खातिरदारी कर रहे हैं यार। ये देखो भाई, ये है राइस चना, ये कौन सा चिकन है, ह्याल चिकन, ह्याल कुछ नाम से, और ये है पाकिस्तानी नान, है ना। चलो खाते हैं। और भैया भी काउंटर पे खड़े हैं, हेलो, काउंटर पे खड़े हैं। ये भाई हमारे कराची से हैं। क्या नाम है भैया आपका? अली भाई कराची से हैं। अंकल कहाँ से हो आप? मैं भरूच से। भरूच से हैं। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? 50 साल। यहाँ पर 50 साल हो गए? 50 साल हो गए। कब आए थे आप यहाँ पर? 1977 में। 77 में? उस टाइम था ही, अच्छा 64 में इसको आज़ादी मिली थी देश को, इसको जाम्बिया को। उस टाइम बन चुका था ये था थोड़ा थोड़ा था। अच्छा थोड़ा थोड़ा था। हमारे अंकल तो आए थे 1952 में। 1952 में? आज़ादी से पहले ही आ गए थे? आजादी से पहले। ओके, बहुत पुराने आए हुए हैं फिर। और भैया आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल मजीद है। अब्दुल मजीद। भैया कहाँ से हो आप? हम भी गुजरात से हैं। गुजरात से। कितना टाइम हो गया आपको? हमको 8 साल हो गया। 8 साल हो गए हैं। भाई मेरे साथ ना इस टाइम पूरा जाम्बिया की हिस्ट्री बैठी है, जिन्होंने जाम्बिया का एक एक चीज अपनी आंखों से बनती हुई देखी है ना। ये तो अंकल, तो तब अंकल के पापा थे आपके जो पहले अंकल अच्छा 52 में। अंकल के फ्रेंड थे, अंकल ही लगा लो, इनके भी अंकल थे। अंकल 10 साल के थे तब आए थे, इनके अंकल थे वो 1952 में आ गए थे, जब तक ये जाम्बिया आज़ाद भी नहीं हुआ था। 1964 में आज़ाद हुआ है ना, 1964 में आज़ाद हुआ। आज़ादी भी आपके अंकल ने अपनी आंखों से देख ली थी। तो पहले तो ये रोडेशिया था ना सारा, नॉर्दर्न रोडेशिया, इसमें जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी, अच्छा न्यासालैंड, मलावी, वो 3 कंट्री साथ में थे। अच्छा 3 कंट्री साथ में थे। इसको साउदर्न रोडेशिया बोलते थे। ये अलग कब हुए? नॉर्दर्न अच्छा वो अलग हुए 64 में ही अलग। अच्छा 64 में ही सब कंट्रियाँ डिवाइड हो गई थी। उसके बाद वो साउदर्न रोडेशिया हाँ हाँ में हाँ हाँ। वो वाइट लोगों के पास रहा। अच्छा वाइट लोगों के पास। उनका आज़ादी हुआ 1980 में हुआ। अच्छा 1980 में हुआ। इसको पहले ही मिल गई थी आज़ादी? जाम्बिया को पहले मिली। जाम्बिया, ओके, जाम्बिया और मलावी को। रोडेशिया को मिली थी अच्छा साउदर्न रोडेशिया। जिम्बाब्वे, अच्छा जो अभी जिम्बाब्वे, हाँ क्रिकेट। हमारे इंडिया अच्छा जिम्बाब्वे की टीम है हमारा, इसके बाद यहाँ से जिम्बाब्वे जाने का प्लान है। क्रिकेट टीम वो इंटरनेशनल लेवल पे है। इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री भी है जिम्बाब्वे। सबसे अच्छी बात है कि इंडियंस के लिए जिम्बाब्वे ना वीज़ा फ्री है, हम जाएंगे वहाँ पर। और एक ताज़ी खबर और बता देता हूँ, अभी मेरा बोट्सवाना का वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, अब ऑन अराइवल मुझे 14 दिनों के लिए मिल सकता है। ठीक है जी। अंकल हमें बता रहे हैं कि किसी टाइम पे ना यहाँ की करेंसी होती थी ना, वो पाउंड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, है ना, पाउंड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अंकल के मुंह से सुनते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। 64 की बात कर रहे हैं। ओके। करेंसी की हाँ हाँ, $1 $1 एक पौचा, जाम्बियन पौचा हाँ हाँ। $1 था, और पाउंड और पौचा हाँ सेम रेट था। अच्छा। क्योंकि ये ब्रिटिश कॉलोनी है। अच्छा इसलिए। और जैसे अपनी इंडिया है हाँ ब्रिटिश कॉलोनी। ये जाम्बिया भी ब्रिटिश कॉलोनी। अच्छा ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो इतना डिफरेंस था। अब तो धीरे इधर धीरे, अपने इधर हुआ था वो कॉमनवेल्थ हाँ कॉमनवेल्थ, 1980 में हुआ था। अच्छा। तब हमारी पुरानी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी भी आई। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आपको और भी आगे देखने को मिलेंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें। चलो कल मिलते हैं आपसे।